मुझे तो लगता है कि वो ये दुख, ये तकलीफ, ये कर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अपनी माजूरी से ज्यादा दुख होगा उसे तंजीला के साथ तुम्हारे रवैये पे। आप माँ हैं और एक माँ अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता कैसे देख सकती है। बस जितनी जल्दी हो सके आप तन्नू की नहुसत से पीछा छुड़ा लें। आपके और आपके बेटे के लिए यही अच्छा होगा। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आपको ऐसे यहाँ पर छोड़कर जाने को, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मतीन की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं दोबारा आऊंगी, बल्कि नौरीन को साथ लाऊंगी। नौरीन तो रात को ही आना चाह रही थी। मैंने उसे मना किया कि बेटा इस तरह से जाना मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हें फिर ले जाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी एक कप चाय का ला दो, बहुत सर में दर्द है। जी। तंजीला कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या तन्नू तो रात को ही वहां से आ गई थी, घर नहीं आई क्या? नहीं। तो फिर कहाँ गई? क्या मतलब कहाँ गई? कहाँ जा सकती है वो? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। आपकी भांजी आधी रात को वहां से निकली, किसके साथ कहाँ गई? बकवास बंद करो, जबान संभाल के बात क्या करो तुम। मेरी भांजी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुमने अकेले उसको वहां से भेज दिया। खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें ख्याल नहीं है? मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो खुद जाना चाह रही थी, मैं जबरदस्ती उसे रोक तो नहीं सकती थी। आज तुमने सारी हदें पार कर ली जाना, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी क्या हुआ? ये अब्बा से नाराज क्यों हो रहे थे? और ये तन्नू कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सारी जिंदगी वापस ना आए। क्या मतलब अम्मी? मतलब ये कि शगुफ्ता ने रात को हॉस्पिटल में टिका के तन्नू को बेइज्जत करके निकाल दिया। क्या? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, ये शादी कभी नहीं होगी। आखिर मेरी आखिरी चाल काम कर ही गई, और शगुफ्ता को तन्नू की बदनसीबी और नहुसत का यकीन हो ही गया। और जब डॉक्टर ने शगुफ्ता को बताया कि आतिर अब सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा, तो शगुफ्ता ने गुस्से और नफरत में आकर तन्नू को आतिर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने को कहा। क्या? क्या आतिर अब कभी चल नहीं पाएगा? हाँ, उसको तुमसे रिश्ता तोड़ने और तन्नू से रिश्ता जोड़ने की सजा मिली है। ये तो बहुत तशवीश की बात है। आखिर वो गई कहाँ? बड़ी फिक्र हो रही है रफीक साहब, रात भर से गायब है वो। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? गलती मेरी है मतीन साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। गलती मेरी है।
उसके जाने के बाद मुझे फोन करके आपसे मालूम करना चाहिए था कि वो खैरियत से घर पहुंच गई या नहीं। अगर मैं भी क्या करूं, मैं सातिर की परेशानी में था। लेकिन वो अकेली क्यों निकल गई घर से, ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात तो नहीं हुई थी? हाँ, रेहाना की बातों में आके शगुफ्ता ने उससे तरह गलत लहजे में बात की, जिस पे दिल बर्दाश्त होके वो चली गई। मैं उस वक्त आतिर के पास था, मुझे पता नहीं चला। मुझे तो सुबह मालूम हुआ जब मैंने देखा तंजीला नहीं है और शगुफ्ता से उसके बारे में मालूम किया, तो उस वक्त मुझे पता चला। फिर भी मैं कहता हूँ गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला रफीक साहब? लेकिन आपने जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं किया। पता नहीं मेरी मासूम बच्ची कहां और किस हाल में होगी। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आतिर बुला रहे हैं आप, उसे जरूरत है सरकार की। क्या करूंगा जाके? कैसे जाऊं उसके सामने? कैसे उसके सवालों का जवाब दूं जो बार बार तंजीला के बारे में पूछ रहा है? वो पता है तंजीला रात से गायब है। गायब है मतलब? अभी बतीन साहब आए थे उसके बारे में पूछने। याद रखो शगुफ्ता, अगर तंजीला को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी सरासर तुम पे होगी। तंजीला, मेरी बच्ची कहाँ हो? कहाँ हो तुम तन्ना? चलो भाई, जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ छुट्टी उट्टियों का प्रोग्राम बनाए, लंबी छुट्टियां करें, मौजें करें। आप दोनों बाप बेटे कैसे मेरे बगैर जाएंगे? मैं भी साथ जाऊंगी। आपके बगैर जाने के कैसे सोच सकते हैं भैया? आप तो मेन अथॉरिटी। बाबा, मुझे तंजीला से मिलना है। यार तंजीला की बात भी कर देंगे, पहले ही बताओ जाना कहाँ है ताकि वक्त पे रिजर्वेशंस, बुकिंग्स वगैरह हो जाए। बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज। मुझे बस तंजीला से मिलना है, प्लीज उसको बुलवा दें। आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? प्लीज बाबा मुझे बताएं, साफ साफ बात क्या है। तंजीला मुझसे मिलने की नहीं आई। बाबा आप मुझे फोन दे, मैं खुद बात करता हूँ तंजीला से। वो नहीं है। नहीं? क्या मतलब? घर पे तो होगी ना? वो घर पर भी नहीं। घर पे भी नहीं है तो फिर कहाँ है? बाबा, कहाँ है तंजीला? इस बात का जवाब तुम्हारी माँ ही बेहतर दे सकती है। माँ, बाबा क्या कह रहे हैं? कहाँ है तंजीला? जहां भी होगी ठीक ही होगी।
क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई है। अपनी मर्जी से? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? आतिर, तुम्हारी माजूरी का सुनकर उसने तुम्हारे से अपनी शादी का इरादा बदल लिया। अदील भाई को भी साफ साफ इनकार कर दिया, उसने एक नहीं सुनी। भला वो एक मासूम शख्स के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी? सोच भी नहीं सकती थी सिर्फ मासूम चेहरे के पीछे इतनी मतलबी और मक्कार लड़की होगी। ऐसा नहीं हो सकता मामा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तंजीला मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि तंजीला तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो दूसरों के खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाली लड़की है मामा। बस उसकी इन्हीं बातों से तुम धोखा खा गए ना बेटे। रात के अंधेरे में तुम किसी कजन के साथ भाग गई हो। मतीन साहब भी आए थे, उसकी इसी हरकत का रोना लेकर कि तुम्हारे पापा उसे ढूंढने में कोई मदद कर सके। बस कर दे मामा, बस कर दे प्लीज। आप तंजीला की नफरत में इतना कुछ बोल जाएंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता ना? नहीं आता तो पूछ लेना उसके घर वालों से। बस बस कर दें प्लीज, मुझे नहीं पूछना किसी से कुछ भी। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज मामा, प्लीज बस मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। ओके। सब कुछ तय हो जाने के बाद, तन्नों के हाथ पे मेहंदी लगने के बावजूद वो मेरे आंसुओं पर अपनी खुशियों का महल ना खड़ा कर सकी। अम्मी ठीक कहती थी, उसकी नहुसत जरूर आड़े आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हक में बेहतर हो गया। शादी से एक रात पहले उसका सब कुछ उजड़ गया। पता नहीं बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हक में हुआ या तुम्हारे खिलाफ। कैसी बातें कर रही नानी आप? यही तो मैं चाहती थी। हाँ, तुम यही चाहती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठा माजूर आतिर नहीं। क्या करोगी इस आतिर का? अचार डालोगी? जो 4 दिन तो तुम्हारे साथ जिंदगी की खुशी के गुजार नहीं सकता। मुझे तो लगता है तन्नो तुमसे ज्यादा अच्छी रह गई। कम से कम इस माजूर आतिर से बच तो गई। तुम महज उसकी एक नर्स, एक आया बनकर रह जाओगी। आप लोग तो मेरी समझ से ही बाहर हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को मेरी खुशियों से कोई सरोकार ही नहीं है। और मैं उसकी आया क्यों बनूंगी? वो एक अमीर आदमी है,
वो खुद एक आया रख सकता है। और अब जब रिश्ते की हर रुकावट दूर हो गई है तो आप लोग फिर ये सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, कुछ भी करें लेकिन आप लोगों को आतिर के घर वालों से बात करनी ही होगी। अम्मा, इस लड़की को ना इसके हाल पे छोड़ दे। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि तन्नो पता नहीं कहाँ गायब होगी, और ऊपर से मतीन अहमद सुबह से निकले हुए, रात होगी अभी तक नहीं आए। दिल को हौल उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, कहाँ चले गए हैं वो। अरे तो टेलीफोन लगा लेना, घड़ी क्यों है, पता लग जाएगा। लगा। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, बार बार फोन काट देते हैं। मुझे लगता है मुझसे नाराज है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। हैं? किसका फोन है? मुझे लगता है मतीन अहमद का ही फोन है। उठा उठा उठा। ये तो कोई और नंबर है। हेलो, हाँ मैं मतीन अहमद की बीवी बोल रही हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? अम्मी क्या हुआ है? अरे क्या हुआ बता तो सही मुझे, किसका फोन है, क्या हुआ? मतीन अहमद बात आ गया। अरे मतीन अहमद बात आ गया। अरे इतना बड़ा ख्वाब। आबूजान खैरियत से हो? वैसे तुमने नौरीन की तो मंगनी कर दी थी ना, वो भी 2 दफा। क्या हुआ, क्या दोनों जगह बात नहीं बनी? दूसरी वाली भी टूटी नहीं थी, वो लोग जल्दी शादी के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने मना कर दिया था। और जब मेरी शादी होगी तो सबसे पहले लड्डू आपको ही भिजवाऊंगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है, ना किसी से कुछ कहती है ना सुनती है, बस यूं ही गुमसुम खामोश बैठी रहती है। ये क्या दुख है जो दबाए बैठी है।